मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज। गुरु प्रेमियों, एक विचार ईश्वर ने मेरा ख्याल 2 दिन से ये मेरे आसपास घूम रहा है। ये विचार, जैसा मैंने पहले भी कहा कि एक मेरी अवस्था थी काफी साल पहले, कोई एक विचार आता, जैसा मैंने कहा ना, मेरे पास हंड्रेड्स ऑफ आवर्स की रिकॉर्डिंग्स हैं, मोबाइल पे रिकॉर्डिंग की, डेक्टाफोन पे की। जब भी थॉट आया तो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी और मुझे ये लगने लग गया कि कहीं से आते हैं विचार। एक छोटा सा टाइनी सा विचार होता है, फिर उस पे ईश्वर जो बुलवाते थे वो घंटा, 1.5 घंटा, 2, 2.5 घंटे, ये मैं जिक्र कर चुका हूं पहले, और धारा प्रवाह चलता था। ऐसे ही एक विचार मेरे आसपास घूमता रहा। सुबह मैं जब उठा पाठ करने के लिए, स्नान वगैरह के लिए वॉशरूम गया तो वहां ये थॉट आया। अब मैं सोचता रहा कि ये एक थॉट है तो इंटरेस्टिंग, लेकिन इसके आगे पीछे क्या ये ईश्वर जानते हैं। उनको क्या मुझसे बुलवाना है और कितना बुलवाना है मुझे नहीं मालूम। अब मैं ये आपसे जो है ना कन्फेस कर रहा हूं, शुरू में ही आपको अवगत कराने का प्रयास कर रहा हूं कि आप इस बात से, कई बार होता ना कि आदमी एक प्रपंच करता है, बनता है, बनावटी बातें करता है, तो मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम है कि उसके ऊपर ईश्वर ने मुझसे क्या बुलवाना है। मैं शुरू में बता रहा हूं, इसलिए मुझे माफ करें अगर मालिक की तरफ से कुछ नहीं आया, तो निश्चित रूप से मैं कुछ खास बात नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये सब मेरा अपना ज्ञान नहीं है। बहुत से लोग इससे सहमत हो सकते हैं और बहुत से लोग असहमत हो सकते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन धीरे धीरे बहुत सालों में जो अनुभव हुआ उसके आधार पर मैं ये बात कर रहा हूं। तो विचार, एक सूक्ष्म सा विचार आया कि जो हमारे विचार हैं यही हमारे पाप और पुण्य कर्मों के बीज हैं। ये इतना सा विचार, तो मैं सोचने लग गया नहाते हुए ही कि विचार तो अच्छा है, ये बात सही है कि हमारे विचार ही हमारे पाप और पुण्य कर्मों के बीज हैं। अब इससे आगे जो गुरु नानक देव जी महाराज, जो निरंकार ईश्वर हरि, गुरु रामदास जी महाराज, गुरु पिता ओंकारा जी महाराज, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, बाबा श्री चंद जी महाराज, वो जो कृपा करेंगे, दया करेंगे, वो मैं बोलूंगा। लेकिन अभी तक, और आप यकीन मानिए, मैं ईश्वर को साक्षी जान के कह रहा हूं, ये विचार था, इसको रिकॉर्ड करना था, और अब जब इस पे शुरुआत करने लगे तो फिर मेरे मन में ये विचार आया कि मेरे पास तो इतना ही एक आइडिया है, एक पंक्ति होगी मुश्किल से, एक वाक्य है, इससे आगे मुझे कुछ मालूम नहीं है। फिर ये कि जब अब तक ईश्वर बुलवाते रहे तो उनको जो बुलवाना होगा आज भी बुलवाएंगे। अब मैं ये जो बातचीत आपसे कर रहा हूं, मैं कहीं ना कहीं अपने अचेतन में, अपने सबकॉन्शियस में इस प्रतीक्षा में हूं कि आमद हो, नाजिल हो, ट्रांसमिशन शुरू हो। जब वहां से ट्रांसमिशन शुरू होती है फिर मुझे पता नहीं चलता, मुझे एक हल्का एहसास रहता है, और बीच बीच में जब ईश्वर कुछ बहुत कमाल की बात बुलवाते हैं तो बहुत खुशी भी होती है, संतुष्टि भी मिलती है। अब ये जो विचार था, मतलब मैं ऑनेस्टली ये कह रहा हूं कि इसके आगे पीछे मुझे कुछ नहीं मालूम अभी तक। मैं ब्लैंक हूं, डेड एंड है
कि वो बीज हैं, हमारे विचार हमारे पाप और पुण्य कर्मों के बीज हैं। अब इससे आगे ईश्वर मालिक दया करके क्या बुलवाते हैं और किसके भाग्य में जो इसको सुनेगा क्या है, ये वही जानते हैं। ये बीज वैसे तो मोस्टली लोग जानते होंगे, क्योंकि जो भी हमारे कृत्य हैं, जो हमारे एक्शंस हैं, जो भी हम अपने जीवन में करते हैं, उसका मूल, उसका बीज विचार है। विचार से शुरुआत होती है, चाहे वो पाप कर्म हो चाहे वो पुण्य कर्म हो, लेकिन शुरुआत एक विचार से होती है। और विचार के स्तर पे भी हम पुण्य पाप करते हैं। जब हम सूक्ष्म लेवल पे देखते हैं, जो महापुरुषों का कहना है कि अगर आपने किसी के बारे में बुरा सोचा तो यह भी पाप है। गलत सोचना, कई बार आप नजर से किसी की बहन बेटी को, किसी स्त्री को देखते हैं या किसी की दौलत को, आपके मन में ईर्ष्या आए या बेईमानी आए या गलत विचार आए किसी स्त्री के शरीर को लेके, तो आपने विचार के स्तर पे तो पाप कर ही दिया। ये इतना सूक्ष्म, इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड मामला है, सीधा भी है। तो इसीलिए विचार से भी बचने की जरूरत है। मैंने एक वीडियो में कहा था, और यह सत्य है, महापुरुषों का, विद्वानों का यह फरमान है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी मूवमेंट, लहर की शुरुआत हमेशा किसी न किसी एक छोटे से विचार से शुरू हुई है। अगर आप देखें दुनिया में, तो जो भी बड़ी से बड़ी लहर, मूवमेंट आई होगी, उसकी शुरुआत किसी न किसी एक छोटे से विचार से हुई होगी। और उस विचार के साथ में सारी दुनिया की फौजें भी मिलकर लड़ नहीं सकती हैं जिसका समय आ गया हो। ये परम सत्य है। अब विचार कितना प्रबल है। विचार हमारे जहन में आते हैं, कोई नफरत का विचार आया किसी के प्रति, उसने आपका बुरा किया, तो आपके शरीर में क्या तब्दीली आती है? आपको क्रोध आता है, बेचैनी होती है, घृणा होती है, और आप सोचने लगते हैं कि उसको सजा कैसे दूं, उससे बदला कैसे लूं। यानी एक विचार ने आपके पूरे शरीर में झंझावात शुरू कर दिया। विचार है, अच्छा विचार आया, किसी के प्रति प्रेम, या आपने किसी को मोहब्बत की, या कोई दोस्त याद आ गया, या कोई घर का कोई ऐसा प्राणी जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं, जिसके आप बहुत निकट हैं, जिससे बहुत आपकी घनिष्ठता है, तो अलग किस्म के विचार आने शुरू हो जाएंगे, भाव आने शुरू हो जाएंगे। भाव विवलता हो सकती है। आप फोन करेंगे, पहले जमाने में चिट्ठी लिखते थे, अब फोन कर लेते हैं, मैसेज कर देते हैं, ईमेल कर देते हैं, वीडियो कॉल कर लेते हैं। लेकिन उसकी शुरुआत कहां से हुई? एक विचार से। विचार के स्तर पे भी हम पाप करते हैं। अगर हम सूक्ष्म लेवल पे जाएंगे, सेंसिटिविटी का अलग अलग लेवल्स हैं, तो विचार के लेवल पे भी हम किसी के बारे में, तो ये जो नेगेटिव विचार्स हैं, आइडियाज हैं, विचार हैं, थॉट्स हैं, ये एक हमारे सज्जन थे, वो गुजर गए एक्टर थे, तो लोग उनके बारे में थोड़ा उनका मजाक उड़ाते रहते थे। तो ये बात मुझे याद रही उनकी कि मुझे कुछ नहीं करना उनके खिलाफ, ना कुछ बोलना है। उनके जो नेगेटिव विचार हैं वही उनको ले बैठेंगे। अब जरा सोचिए कि जो बीज हम पनपने देते हैं अपने अंदर, पाप का बीज, तो वहीं से अलर्ट हो जाइए, सचेत हो जाइए। अब चाहे वो निंदा चुगली है, चाहे किसी से बदला लेना है, किसी के साथ नाराजगी है, किसी का बुरा करना है, या कोई बुरी योजना है, कोई दुष्कर्म है,
या किसी स्त्री के प्रति, किसी लड़की के प्रति आपके मन में कोई दुष्विचार है, कोई बुरी भावना है, तो विचार आपकी दृष्टि को भी गंदा कर देगा। आपकी सोच को तो गंदा करता ही है, आपके शरीर को भी। और वो जब पूरी तरह से प्रफुल्लित होता है, एक छोटा सा विचार कहीं आया आपके मन में और आप सचेत नहीं है, आपने इंतजाम नहीं किया कुछ अपनी बचाव का, सुरक्षा का, और उस विचार को पनपने दिया, यानी आप उस विचार के साथ चल पड़े। हो सकता है वो विचार आपसे कोई अपराध करवा दे, आपको जेल पहुंचा दे, समाज में आपकी प्रतिष्ठा को समाप्त कर दे, नष्ट कर दे। यहां आपने जो किया, उस छोटे से विचार से जो पनपा, आपने ध्यान नहीं दिया, आप उसके साथ चल पड़े, अज्ञानतावश उसने अपराध करवा दिया, कानून में आपको सजा मिली, आप जेल जा सकते हैं और वहां जाके आपको सजा मिली, क्योंकि वहां पाप है वो। लेकिन उसका बीज कहां है? विचार। तो जब हमें विचार आते हैं, बी केयरफुल, अलर्ट रहें, सचेत रहें, क्योंकि शुरुआत वहां से होती है। और अक्सर मैं अपनी तुच्छ बुद्धि के मुताबिक ये कहता रहा हूं कि फुंसी का इलाज आसान है, फोड़े का इलाज बहुत मुश्किल है। जब वो नासूर बन जाता है, उसमें पस मवाद भर जाती है, कई बार तो गैंग्रीन बन जाता है, तो बड़ा मुश्किल है। तो हमने गलती कहां की? शुरू में ही जो बीज पनप रहा था थॉट के लेवल पे, विचार के लेवल पे, तो हमने ध्यान नहीं दिया, बल्कि हमने उसको खाद पानी दिया। वो किसी की बहन बेटी के बारे में हो सकता है, किसी की जायदाद दौलत के बारे में हो सकता है, किसी का बुरा करने के बारे में हो सकता है। आजकल लोग तंत्र मंत्र के जरिए, ब्लैक मैजिक के जरिए, ईर्ष्यावश, ज्यादातर लोग अपनी समस्याओं से कम दुखी हैं, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी हैं। उसके पास इतना कैसे? और ज्यादातर वो अपने ही होते हैं। तो आपने यहां अपराध किया, गुनाह किया, उस विचार के कारण जो बीज पनपा हमारे अंदर, कहीं हमारे जहन में, हमारे हृदय में, और वहां आप पापी हो गए। यहां अगर पकड़े गए तो यहां भी सजा मिलेगी, यहां बच गए तो वहां तो सुनिश्चित है, क्योंकि वहां आप बच नहीं सकते। वहां आपकी आत्मा ने ही आपके खिलाफ गवाही देनी है, किसी और ने नहीं, क्योंकि उसके अंदर सब कुछ रिकॉर्डेड है। और आपका सारा जीवन, जो भी आपने अच्छे बुरे कर्म किए, एक फिल्म की तरह आपके सामने से गुजरेगा। बुरे कर्म किए हैं तो शर्मिंदा हो गए आप, घृणा होगी अपने आप से, और कहीं कोई अच्छा कर्म किया होगा तो राहत महसूस करोगे। जिस थॉट को हम आमतौर पे इग्नोर कर देते हैं, एक विचार है, और कई बार बैठे बैठे या चलते चलते उस विचार के साथ चल लेते हैं। आपको खबरदार हो जाना चाहिए, बीवेयर, सावधान हो जाना चाहिए कि ये छोटा सा विचार, क्योंकि मैंने कहा कि दुनिया की बड़ी से बड़ी मूवमेंट की शुरुआत भी एक किसी छोटे से विचार से हुई है। तो विचार बहुत प्रबल है, विचार बहुत शक्तिशाली है। विचार हमें बना सकता है, हमें तबाह कर सकता है। विचार हमें इस दुनिया के शिखर पे ले जा सकता है, और विचार हमें रसातल में पहुंचा सकता है। तो उसी वक्त जब वो फुंसी है, अलर्ट हो जाइएगा। अगर वो दुर्विचार है, बुरा विचार है, तो बहुत बड़ी तबाही ला सकता है। अब हालांकि शब्दों के बारे में कहा गया है, भगवान कृष्ण ने कहा था द्रौपदी से, लेकिन वो शब्द बने पहले विचार से। विचार ही तो आया होगा ना कि इसका पिता धृतराष्ट्र अंधा है, और ये भी यहां धोखा खा गया, तो ये भी बिल्कुल अंधे की तरह बिहेव कर रहा, और हंस पड़ी। तो विचार में वो शब्द कहलवाए, कर्ण को स्वयंवर से बाहर करना। तो जब वो कहा कि इसे स्वयंवर में ना शामिल करने दिया जाए, होने दिया जाए कर्ण को, तो विचार आया होगा ना उनके बारे में। विचार ने शब्द का रूप लिया, शब्द ने आघात कर दिए, दुर्योधन के भी
और कर्ण के भी। तो वो जो एक बहुत छोटा सा विचार आया था, उसको संभाला नहीं, उससे बचे नहीं, उसको कंट्रोल नहीं किया, उसको दबाया नहीं, उसको नष्ट नहीं किया, उसके साथ चल पड़े, शब्द रूप ही लिया उसने। लेकिन उन शब्दों की वजह से महाभारत हुई। कैसे कैसे योद्धा उस युद्ध में शहीद हुए, ये तो हम सब जानते हैं। कहां से शुरुआत हुई? एक छोटे से विचार से। तो विचार बीज है। बीज, आप देखिए बरगद का पेड़ होता है, उसका बीज कितना छोटा है। पीपल का पेड़ कितना बड़ा होता है, उसका बीज देखिए कितना छोटा है। ये दो पेड़ों की मैं एग्जांपल दूं, बहुत छोटे होते हैं, जैसे खसखस होती है। खसखस के बीज जितने बीज होते हैं इसके तकरीबन, उससे थोड़े से मोटे होंगे, लेकिन पेड़ देखिए कितना विशाल होता है। तो ऐसे ही जब भी कोई विचार आए, अगर कोई बुरा विचार आ रहा है, घृणा से भरा हुआ, तबाही वाला विचार है, किसी से बदला लेने वाला, किसी को नष्ट करने वाला, किसी को तबाह करने वाला, ईर्ष्या का विचार है, तो उसे दबाइएगा, फौरन उसे नष्ट करने में लग जाइएगा। अब नष्ट कैसे होगा? गुरु की शरण में जाइएगा, सत्संग करिएगा, नाम जपिएगा, ईश्वर से प्रार्थना करिएगा, नाक रगड़ के माफी मांगिएगा, प्रायश्चित करिएगा, धन्यवाद करिएगा, सुरक्षा कवच मांगिएगा। गुरुद्वारे जाएं, मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, नाक रगड़ के माफी मांगें, धन्यवाद करें, नाम जपें, डाइवर्ट करें, अच्छी दिशा में डाइवर्ट करें। गौशाला में चले जाएं, वहां कुछ पुण्यदान कर दें, गरीब को कुछ दे दें, घर में बैठ जाएं, नाम जपना शुरू कर दें, कहीं भी बरामदे में बैठ जाएं, पूजा रूम में, जहां भी आप बैठना चाहें, जपना शुरू कर दें और प्रेयर करें कि बापू, हे हरि, हे नारायण, हे अल्लाह, हे वाहिगुरु, हे गॉड, मुझे इससे बचाओ, इन बुरे विचारों से मुझे बचाओ। बड़ी जल्दी आपको छुटकारा मिल जाएगा। वरना मैं इससे बड़ी एग्जांपल नहीं दे सकता हूं कि उन छोटे से विचारों ने ही महाभारत करवा दी। बल्कि अगर कोई अच्छा विचार आता है, शुभ विचार आता है, तो उसे इग्नोर मत करना। बुरा आता है तो उसे दबाना, उसे नष्ट करना, उससे बचना, उसको खत्म करना, उसके साथ मत जाना, उसको हवा मत देना, चिंगारी को आग मत बनाना, लपटों में मत तब्दील करना, दबाना। ईश्वर के नाम के जरिए, बुद्धि से, उसके रिजल्ट को देखते हुए, महाभारत को याद करके, मेरे जैसे निर्गुण की ये बातें याद करके कि वो ऐसे कुछ बोल रहा था, और अगर अच्छा विचार आ जाए तो उसको छोड़ना मत। जैसे होता ना, परवरिश करते हैं, खाद पानी देते हैं, तो उसको खूब खाद पानी देना, उसको याद रखना, ताकि वो प्रफुल्लित हो। अब वो किसी भी तरह का विचार हो सकता है। तो जिस तरह से एक दुर्विचार, एक बुरा विचार, छोटा सा टाइनी सा विचार महाभारत करवा सकता है, तबाही ला सकता है, हमारी आपकी क्या औकात है? हमारे जीवन में तो तबाही कितनी बड़ी ला सकता है। और हम सब लोग बेजार हैं, विचलित हैं, व्याकुल हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, रोगी हैं, इन विचारों की वजह से। ये हमारा पीछा नहीं छोड़ते। इससे क्या जुड़ा हुआ है? कर्म, प्रारब्ध और भाग्य। बहुत लंबा सिलसिला चलता है, ये इतनी जल्दी छुटकारा नहीं मिलता है। तो आप ये मत सोचें कि एक गंदा विचार आया, आपने उसको प्रफुल्लित किया, उसको फॉलो किया और उसको एक एक्शन में कन्वर्ट कर दिया, कृत्य में बदल गया। वो शब्दों में बदला, कृत्य में बदला, शब्द में बदलेगा तो शब्दों के घाव कभी जाते नहीं है। और फिर उससे बात आगे बढ़ गई तो आपने उसको एक्शन ले लिया, उस पर कृत्य में बदल दिया, तबाही ले आया। हमें एहसास ही नहीं था, लेकिन अगर आप अलर्ट हैं, सचेत हैं, ऑन गार्ड हैं, तो फौरन उसको दबाने में लग जाएंगे। हालांकि ईर्ष्या करने में, चुगली करने में, निंदा करने में, किसी का नुकसान करने में, जब हम इस तरह की बातें करते हैं कि शत्रु से बदला लेने में मन को बड़ा आनंद आता है, बड़ा रस लेके बातें करता है। कोई सत्संग की बात हो, ईश्वर की बात हो, तो इतना रस नहीं आता है, नींद आती है, उबासियां आती हैं, बेचैनी होती है, लेकिन इन सब में बड़ा आनंद आता है। आप कभी भी देखें,
जो आदमी ईश्वर की बात हो रही हो, सत्संग हो रहा हो, बासियां ले रहा होगा, जमाइयां ले रहा होगा, उसको नींद आ रही होगी, सुस्ती आ रही होगी, बेचैन होगा, और वहीं आप किसी की निंदा चुगली शुरू कर दो, किसी की बहन बेटी या बहू के बारे में कुछ ऊट पटांग बातें शुरू कर दो, उसके इन्वॉल्वमेंट के बारे में, उसके चरित्र के बारे में, उसके किसी के साथ भागने की योजना के बारे में, तो नींद उड़ जाएगी, सुस्ती भाग जाएगी, आप अलर्ट हो जाएंगे, बेचैनी कहीं लुप्त हो जाएगी, और आप पूरी तरह से सचेत होकर इंटरेस्ट लेने लग जाएंगे, उसमें पार्टिसिपेट करने लग जाएंगे और थोड़ा आगे खिसक आएंगे। ये है वास्तविकता हमारी मनोदशा की। तो उससे बचना कि मुझे मैल नहीं धोनी है। मैंने पहले कहा हुआ था कि जो निंदक है वो तो अपनी जीभ से हमारी मैल धोता है। माता पिता तो हाथ से धोई है, लेकिन निंदक जीभ से धोता है। आपको अंदाजा नहीं है कि निंदक हमारा कितना भला करता है। तो जब भी कभी ऐसी स्थिति आए, बुरा विचार आए, ये तो हमको पता होता है ये विचार बुरा है, तो बचिएगा, भाग लीजिएगा उससे, उसका साथ छोड़िए, फौरन उसको दबाइए, इग्नोर करिए उसको, उसके साथ मत जाइएगा। और जैसा मैंने कहा, ईश्वर की शरण में जाइएगा, भजन सुनने लग जाइएगा, वाहिगुरु वाहिगुरु हरिओम तत्सत अल्लाहु अकबर, प्रेज द लॉर्ड। अपने धर्म स्थान में जाके नाकड़ के माफी मांगिए, वहां सेवा में लग जाइए, डाइवर्ट करिएगा। ये मोमेंट होता है, अगर उस मोमेंट में आप संभाल गए तो बच गए। जैसे एक्सीडेंट होता है, एक मोमेंट होता है, लेट हो गए तो बच जाते, एडवांस होते तो बच जाते, लेकिन सब कुछ बंधा हुआ चल रहा है, आपको उस जगह उसी वक्त वहां पहुंचना, एक्सीडेंट होगा। तो उस मोमेंट को टालने की कोशिश करिएगा, उससे बचने की। अपने मन में शुभ विचार लाइए, शुभ विचार उसका नाम है, उससे तो शुभ कुछ है नहीं। तो वो टाइम पास हो जाएगा, निकल जाएगा, और उसकी जगह आपने रिप्लेसमेंट किससे की? ईश्वर के नाम, अल्लाह वाहिगुरु गॉड के नाम से। तो आपने उस बुरे विचार की वजह से कुछ कमा लिया, कुछ अल्टीमेट कमा लिया। और जब कभी अच्छा विचार आए, शुभ विचार आए, तो उसे डिले मत करना, टाल मटोल मत करना। कई बार हम लथार्जिक होते हैं, लेजी होते हैं, देखते हैं, करते हैं, फिर वो चला जाता है, फिर हमारी सोच, हमारा नजरिया, हमारी वो इंटेंसिटी नहीं रहती है, क्योंकि ये सब जुड़ा हुआ है हमारे भाग्य से, हमारे ग्रहों से, हमारे समय से। तो उस समय में अगर अच्छा शुभ विचार आया है तो उसको और खाद पानी देना, लग जाना, उसमें सोचना, चिंतन मनन करने लग जाना, ईश्वर से प्रार्थना करना कि प्रभु मेरी मदद करो, मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं इसमें चल पाऊं। फिर वो किसी भी तरह का अच्छा विचार हो, किसी की मदद करने का, गरीब की मदद करने का, पुण्यदान करने का, मंदिर जाने, गुरुद्वारे जाने का, मस्जिद जाने का, गौशाला जाने का, पाठ करने का, तीर्थ स्नान करने का, जो भी अच्छा विचार हो, जो भी मतलब माता पिता के पांव दबाने का, माता पिता की सेवा करने का, किसी बुजुर्ग की वृद्धाश्रम में जाके सेवा करने का, या ईश्वर का नाम या सत्संग करने का, कोई समाज सेवा करने का, कोई भी अगर ऐसा विचार हो तो बस दौड़ पड़ना, छोड़ना मत, उसको पकड़ लेना फौरन। ये कुछ अच्छा अंकुरित हुआ है कहीं, ये कुछ अच्छा समय आया है, इसको जाने मत देना, इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना। अगर वो विचार आता है नकारात्मक, तो उस डैमेज को, डैमेज कंट्रोल करना, कम से कम नुकसान हो, बचना, तरीका मैंने बताया। और जब अच्छा विचार आए तो उसको जितना खाद पानी यानी ईश्वर का नाम जप के जितना कर सकते हो उसको बढ़ावा देना, उसका पीछा करना, उसको छोड़ना मत, ज्यादा मुनाफा लेना, इस संसार के तौर पे भी और वहां के तौर पे भी, यानी पुण्य भी मिले आपको। मैं उम्मीद करता हूं कुछ मित्रों की बात पकड़ में आई होगी कि वो जो फुंसी होती है, वो जो छोटी सी शुरुआत होती है, वो जो छोटा बीज होता है, एक जब वट वृक्ष बन गया, पीपल का वृक्ष बन गया, बड़ा पेड़ बन गया, कोई भी बीज, बबूल का पेड़ बन गया, कांटेदार कोई पेड़ बन गया, उसको हटाना, उसको काटना, उसकी जड़ को खत्म करना कितना मुश्किल है। लेकिन जो बीज है तो आप अपनी उंगली से भी उसको उखाड़ के से फेंक सकते हैं, खत्म कर दिया आपने। कई बार आपने देखा होगा लोगों की छत पे दीवारों पीपल के पेड़ उगाते हैं। मैं कई बार बड़ा हैरान होता हूं कि ईश्वर ने कैसे बनाया इसको, ये कहीं भी उगाता है, कैसे इसको खुराक मिलती, पानी मिलता है, इट्स अमेजिंग। लेकिन उसको उखाड़ना कितना आसान है, लेकिन जब वो पूरा वृक्ष बन जाता है। बस इसी तरह से जब आपके मन में ये बुरे विचार कोई आए तो फौरन उखाड़ दे लग जाना उनको,
उनको पनपने मत देना। खाद पानी देने की तो बात ही खत्म। यानी खाद पानी मतलब अगर आप उस पर योजनाएं फर्दर बनानी शुरू कर दें कि हाँ ऐसा करते हैं और उसमें आनंद लेने लगते हैं, तो आप उसको खाद पानी दे रहे हैं, वो आपको बर्बाद कर देगा, वो आपको तबाह कर देगा। दूसरे को तो करेगा ही, आपको भी कर देगा। यहां अपराध होगा, वहां पाप होगा, सजा मिलेगी। और शुभ विचार उसको छोड़ना मत, उससे भागना, इसको छोड़ना मत, पकड़ लेना। ईश्वर से प्रार्थना करना कि प्रभु मुझे आशीर्वाद दो, मेरी मदद करो, मुझे योग्यता दो, मुझे सूझ और सामर्थ्य प्रदान करो, ताकि मैं ये जो थॉट आपने दिया, ये जो विचार दिया मुझे, ये जो बीज पनपा है, ये पूरी तरह से प्रफुल्लित हो सके, ताकि मुझे यहां भी महाआनंद की अनुभूति हो और मुझे वहां भी दरगाह में जगह मिले, आपके चरणों में निवास मिले, आपका आशीर्वाद मिले। और इस शुभ विचार के आधार पर, इसकी मदद से कभी हो सके तो प्रभु मैं आपका रूप हो सकूं, क्योंकि ये चेन है। आप चल पड़े तो फिर आगे उसी तरह के रास्ते, उस तरह के लोग मिलते चले जाएंगे, और आप बुरे रास्ते पे चल पड़े तो फिर आपको वैसे ही लोग मिलते चले जाएंगे। एंड यू माइट रीच अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जहां से आप वापस नहीं आ पाएंगे। तो फिर हम शुभ विचारों को ही क्यों ना पकड़ें। तो सचेत रहिएगा, जागरूक रहिएगा, अलर्ट रहिएगा। जब हमारे मन में, हमारे हृदय में, हमारे दिमाग में विचार आते हैं तो सेग्रीगेट करना होता है, उनको देखना होता है ना, छटनी करनी होती है, बुरों को फेंक देना, नष्ट कर देना, अच्छों को पकड़ लेना और खूब उनकी देखभाल करना, चिपट जाना उनसे जोक की तरह, प्रफुल्लित करने के लिए। और फिर देखिए ईश्वर ने चाहा तो जीवन में कैसा आनंद बनेगा, आप बयान नहीं कर सकेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कुछ मित्रों की बात पकड़ में आई होगी और वो इसका अनुसरण करने का प्रयास करेंगे। मैंने जैसे शुरू में कहा था और मैं अब भी कह रहा हूं, मैं ईश्वर का, गुरु नानक देव जी महाराज का, गुरु रामदास जी महाराज का, उस निरंकार का, उस हरि का, गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का, बाबा श्री चंद जी महाराज का, गुरु पिता ओमकारा जी महाराज का, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का असंख्य बार धन्यवाद करता हूं। मेरे पास शब्द नहीं होते हैं और मेरा रोम रोम उनका ऋणी है। आपने सुना, मुझे नहीं मालूम, मुझे थोड़ा सा एहसास है कि क्योंकि जब उन्होंने खोला तो मैं समझ गया कि कृपा हुई। और इससे अगर किसी का मार्गदर्शन हुआ हो, किसी को बात पकड़ में आई हो, किसी को जवाब मिला हो, तो आप अपने कमेंट शेयर करिएगा। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है धन गुरु नानक, 9920031094 ये नंबर है उसका। ये शुरुआत में भी हम नंबर दे रहे हैं, टेलीग्राम ग्रुप का नंबर, जब हमारी ऐड आती है चैनल की 9920311094। तो उस नंबर को सेव करके आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ऐड मी, अपना नाम और सिटी लिख के। हम आपको इनविटेशन भेज देंगे, लिंक भेज देंगे, उसको क्लिक करेंगे तो उस ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे। मैं वहां भी, आप अपने कमेंट दीजिए और मैं वहां भी आप लोगों से ये बात शेयर करना चाहूंगा। इस तरह से ये एक छोटी सी एग्जाम्पल है, उदाहरण है कि ऐसे ईश्वर ने पता नहीं कितने सालों से, कितने बरसों से कृपा कर करके, दया कर करके, आशीर्वाद दे दे के मुझे बुलवाया और मैं बोलता चला गया। हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ आवर्स की रिकॉर्डिंग्स हैं। अगर इसको सुनते हुए आपको कोई लाभ हुआ हो तो जरूर शेयर करिएगा। इसी तरह से कभी कभी ऐसी कृपा करते थे कि मैं भाव विवल होकर रोता रहता था, बोल नहीं पाता था, रिकॉर्डिंग नहीं कर पाता था। तो ये विचार छोटा सा आया था, मेरा ख्याल 2 दिन पहले मेरे साथ घूमता रहा। मैंने नोट कर लिया कि दिमाग से उतर ना जाए। कल रात मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया क्योंकि गुरु हरगोबिंद जी महाराज का प्रकाश पर्व था। आप सबको उसकी बधाई हो, बिलेटेड बधाई हो। तो मुझे कटाना साहब जाना था, उनकी चरण छू प्राप्त है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की भी चरण छू प्राप्त है कटाना साहब को। तो वहां हम अपनी हाजिरी लगाने गया, तो ये मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया कल। आज ईश्वर ने दया की, मेहर की और मैं आप सबके सामने हाजिर हुआ। तो इस तरह से ईश्वर कृपा करके, अब मुझे नहीं मालूम है इससे किसको लाभ होना है, ये किसके लिए संदेश था, कौन कहीं उलझा हुआ था, कौन कहीं किसी दुविधा में था। भाग्य उसका है, संदेश उसके नाम है, भेजा उसने है। मैं सिर्फ एक माध्यम मात्र हूं। मैं इसी में खुश हूं कि मालिक ने मुझे इस लायक समझा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन निरंकार,
धन निरंकार, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।